एनसीआरबी के आंकड़ों को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। आदिवासी मेल मिलाप अभियान चलाएगी कांग्रेस। घर घर जाकर आदिवासियों को एनसीआरबी के आंकड़े बताएगी कांग्रेस। कांग्रेस के राज में सुरक्षित थे आदिवासी, कुणाल चौधरी की तरफ से कहा गया। बीजेपी सरकार में आदिवासियों के साथ तालिबानी घटना, कुणाल चौधरी ये भी कहते हुए नजर आए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए हैं, अब उसे मुद्दा बनाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं आदिवासियों पे जिस प्रकार से उत्पीड़न बढ़ने लगा है, इस प्रदेश के मूल वासियों के ऊपर सरकार की तरफ से डंडा चलता है और कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। एक एक घर घर अभियान, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे सड़कें हो, चाहे घर घर जाके इन बातों को बताने का हो कि स्पष्ट रूप से सरकार निकम्मी है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है। प्रमोद, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, अब कांग्रेस उसको मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर भी आदिवासी मेल मिलाप अभियान भी कांग्रेस चलाएगी। देखिए, कांग्रेस प्रदेश भर में आदिवासी मेल मिलाप अभियान चलाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि एनसीआरबी के जो जारी आंकड़े जारी हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश क्राइम एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइबल्स के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए। देखिए, 18, 19 और 20 लगातार मामले बढ़े हैं और 2000 यदि हम 20 की बात करें तो 2401 मामले सामने आए, जबकि 2019 में 1922 मामले सामने आए थे और 2018 में 1800 के लगभग मामले सामने आए थे। देखिए, कांग्रेस अब सियासी हथियार इन आंकड़ों को बनाने में जुट गई है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी आदिवासी मेल मिलाप अभियान चलाएगी। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आदिवासियों के घर जाएगा और वो इस बात को बताएगा इन आंकड़ों के जरिए कि आदिवासियों की हितैषी कांग्रेस है और जब जब आदिवासी सुरक्षित रहे हैं वो कांग्रेस सरकार में रहे। लेकिन प्रमोद, बीजेपी की तरफ से और विश्वास सारंग की तरफ से तो ये कहा गया कि जो आंकड़े एनसीआरबी की तरफ से जारी किए गए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल के टाइम के हैं। देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि वो आदिवासियों पर जो अपराध होते हैं वो सबसे पहले कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करते हैं तो यकीनन इसके लिए एफआईआर दर्ज होनी बेहद ज़रूरी है। ये बचाव पक्ष में किया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं वो इस समय सियासी हथियार के रूप में कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से डिफेंड भी किया जा रहा है, कांग्रेस को काउंटर भी किया जा रहा है और फिर से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर घमासान देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण है आदिवासी, इसलिए दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को देखिए अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई है। देखिए, पिछले दिनों आदिवासियों को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला था, बीजेपी को जिस तरीके से काउंटर किया था और फिर बाद में बीजेपी ने डिफेंड करते हुए और फिर बाद में मुद्दा कन्वर्ट हुआ, दूसरे मामलों की तरफ चला गया। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है प्रमोद। तो जो सियासी घमासान नली देखने को मिला था, अब फिर से विपक्ष को मौका मिल गया है। वो एनसीआरबी के जो जारी आंकड़े हुए हैं उनके जरिए ये मौका मिला है। हालांकि बीजेपी ये बात जरूर कह रही है कि ये पुराने मामले हैं। मुताबिक सिर्फ आदिवासियों पर ही फोकस क्यों? क्योंकि देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि बच्चों के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध हुआ, साथ ही नाबालिग लड़कियां भी कई ऐसी लापता हैं, उन पर फोकस नहीं है कांग्रेस का। देखिए, ये जो नेता हैं उनके सियासी चश्मे में सियासी प्रॉफिट दिखता है। अब कांग्रेस पार्टी को प्रॉफिट क्या दिख रहा है? उपचुनाव में 2 सीटें हैं, वो आदिवासी बहुल इलाके की आरक्षित हैं, तो अब उपचुनाव में फायदा मिल जाएगा। आदिवासियों को घर घर जाकर इन एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए साध लेंगे और बड़ी बात तो यह कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है। आपके पास लौटेंगे। आशीष शर्मा बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गया। आशीष जी, कांग्रेस तैयारी कर रही है घर घर जाकर आदिवासियों को लुभाने की, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है उनके द्वारा, आदिवासी मेल मिलाप, और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आए हैं अब उसको मुद्दा बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अल्पसंख्यकों को सदा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। हाँ। जब ये वर्ग इनसे बाहर चले गया, इनसे दूर चला गया, तब कांग्रेस को लगता है कि किसी तरह से जाया जाए, इसलिए ऐसा कांग्रेस उन्होंने यात्रा भी प्रारंभ की थी
कांग्रेस ने बढ़वानी थे, तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस इस समय आदिवासी हो अन्य वर्ग हो जो उनसे दूर छिटक गए थे उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसमें सफल इसलिए नहीं होती क्योंकि कांग्रेस का चाहे 1.5 वर्ष का शासन मध्य प्रदेश में रहा हो, उस समय मुख्यमंत्री आवास के पास हमारे इन वर्गों के लोगों के साथ घटनाएं तब उस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं की। और आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, निश्चित ही मध्य प्रदेश में अब इन वर्गों की हो चाहे किसी की भी हो, अपराध किसी के साथ भी घटित हो रहा है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का ऐसा तंत्र विकसित करने का प्रयास किया है जिसके कारण अपराधों अगर हो रहे हैं तो उनकी सुनवाई पुलिस थानों पर हो रही है। महिला डेस्क हमने जगह जगह बनाई है, महिला थानों को और अपग्रेड किया है और इस कारण इस तरह के अपराध दर्ज हो रहे हैं। न सिर्फ दर्ज हो रहे हैं बल्कि इन पर प्रभावी कार्रवाई भी हो रही है। आदिवासियों के खिलाफ जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है, मध्य प्रदेश। ठीक है, कुणाल चौधरी जी, आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, आशीष जी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रही बात एनसीआरबी के आंकड़ों की, तो हम उसके लिहाज से काम कर रहे हैं क्राइम को कंट्रोल करने की। हेलो जी, स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आशीष जी बात कर रहे हैं इन्हीं की विधानसभा में जिस प्रकार से नेमावर के अंदर उनको गाड़ने का काम कर दिया गया, जिस प्रकार से नीमच के अंदर जो तालिबानी तरीके से मारा गया। हाँ। और सरकार में बैठे लोग लगातार आदिवासियों के खिलाफ एक साजिश रचने का काम और कहीं ना कहीं माफिया को संरक्षण देने का काम। वो जो लोग जिन्होंने आदिवासियों की हत्या करी नीमच में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है, सरपंच निकलता है। नेमावर में जो घटना करते हैं उनके सारे फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ निकलते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कुणाल जी कि बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देती है क्या? बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आशीष जी जवाब दीजिए, ये गंभीर आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। आरोप यहाँ पे घटनाएं लगातार देखिए कुणाल जी के जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपराधियों का साथ नहीं दिया है। नेमावर की घटना का पूरा प्रकरण न्यायालय में इस समय चल रहा है। कांग्रेस ने बहुत असत्य और भ्रामक चीजें फैलाने का काम किया। उसका जो मुख्य आरोपी है, उसके दादाजी 15 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उसका सह आरोपी है, उसको कांग्रेस ने पार्षद का टिकट दिया। किसी के साथ फोटो होना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि वो उसके साथ अपराध में जुड़ा हुआ था। आप कुणाल चौधरी जी के भी कई लोगों के साथ फोटो हो सकते हैं। हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो किसी के साथ फोटो होना हमें अपराधी होना सिद्ध नहीं करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। नीमच की घटना में भी अपराधी जो भी थे उनके मकानों को जमींदोज किया गया है और इसकी तत्परता पूर्वक कार्रवाई की गई है। खरगोन का चाहे मामला हो, वहां पर भी कार्रवाई की गई है पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों पर। और आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन आशीर्वाद जन दर्शन का कार्यक्रम अभी जगह जगह चल रहा है। कल झाबू अलीराजपुर में किस तरह का जनसंपर्क मुख्यमंत्री जी के साथ था। हम दिखावे का काम नहीं करते, हम इन वर्गों के लिए वास्तव में प्रभावी योजनाएं बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। और इस कारण इस वर्गों में ठीक है कुणाल जी, अभी क्यों कांग्रेस को याद आया है आदिवासी मेल मिलाप अभियान चलाने का? अभी क्यों याद आया? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब आदिवासियों के लिए अलग से फंड बनाया था। हर ब्लॉक में उनके पैसे अलग दिए जाते थे। बेटियों की शादी के लिए 51,000 करे थे। अलग अलग वर्गों के लिए आदिवासियों। ठीक है कुणाल जी और आशीष जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत रखने के लिए। हमारे साथ प्रमोद भी जुड़े थे। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदिवासी मेल मिलाप अभियान चलाने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है।